करें स्टार्ट। ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंतर्गत ही प्रतिरक्षा तंत्र में ही, ठीक है, हमने कल इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित भी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है उसके विषय में बात कर ली थी। ठीक है, आज फिर हम जो एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम है उसके जो फंक्शन करने के लेवल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान दें, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, या इम्यून सिस्टम ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंतर्गत ही हम इसके लेवल देख रहे हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। सबसे पहला उसमें कल मैंने ये बता दिया था, एक होगा AMI, दूसरा होता है CMI। ठीक है, देखो ध्यान देंगे भाई, एक बार हम एक्वायर्ड इम्यूनी या इम्यून सिस्टम के बारे में देख लें, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देख लें या उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में देख लें। जब हमने टाइप्स ऑफ इम्यून पढ़े, प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़े, तो उसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक सहज प्रतिरक्षा और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा हमने पढ़ ली थी, वो जन्म के साथ नहीं होती या होती है, वो स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी। ठीक है, वो जन्म के साथ से ही होती है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब उसके बाद आया था उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में हमने ये चीज पढ़ी है कि ये विशेषीकृत होती है। ठीक है, अर्थात हर एक पैथोजन के लिए ये स्पेशल होती है। क्लियर है? और दूसरी बात ये है कि ये अनुकूली प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर है? अब जो हम ये टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य स्तर। जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो वो इससे पहले वीडियो में भी हम देख सकते हैं। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र दो स्तर पर कार्य करता है। सबसे पहला स्तर है इसका AMI और दूसरा स्तर है इसका CMI। ठीक है, AMI क्या है? AMI को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। और CMI क्या है? CMI को हम बोलते हैं सेलुलर मीडिएटेड इम्यून। क्लियर है यहां तक? एक तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा और एक एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। क्या है इसका मतलब, देखते हैं। जब शरीर में कोई भी विषाणु, जीवाणु या विष पदार्थ पहुंच जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए शरीर में अलग अलग प्रकार की, यानी कि विशेषीकृत, अलग अलग प्रकार की विशेषीकृत लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अब देखो, हमने ये उपार्जित कही है, एक्वायर्ड कही है, और एक्वायर्ड कैसी होती है? विशेषीकृत। तो अगर मान लो यहाँ ये कोई भी सेल है, इसमें वायरस, बैक्टीरिया या और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचता है तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, क्या होगा? लिम्फोसाइट बनेंगे। तो एक लिम्फोसाइट सभी पर कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक लिम्फोसाइट एक
पदार्थ पर ही कार्य कर रहा है, एक एंटीजन पर ही कार्य कर रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या बता दिया है, ये विशेषीकृत है, अर्थात अलग के लिए अलग है, एक के लिए दूसरा है। आगे देखते हैं, अतः प्रत्येक रोगाणु के लिए एक प्रकार का लिम्फोसाइट होता है। इसके लिए एक लिम्फोसाइट है, इसके लिए एक लिम्फोसाइट है, इसके लिए एक लिम्फोसाइट है। ठीक है, एक लिम्फोसाइट सबके लिए नहीं है, इसके लिए अलग है कोई, इसके लिए कोई अलग, इसके लिए कोई अलग। ठीक, अतः प्रत्येक रोगाणु के लिए एक अलग प्रकार का लिम्फोसाइट होता है जो उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की, ठीक है, ग्लोब्यूलिन उत्पन्न कर प्लाज्मा में मुक्त करता है। ग्लोब्यूलिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन रुधिर में, लसिका में या ईसीएफ में पहुंचकर विशिष्ट रोगाणु या उसके विष को नष्ट करते हैं और ऐसे प्रोटीन को एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्यूलिन या गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं। अब देखो एएमआई को हम समझ लें जरा दोबारा एक बार। एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून, अर्थात ये कोई सेल है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, ठीक है, कुछ भी ऐसे चीज पहुंच गई है। ठीक है, ये पहुंची, जैसे ये पहुंचेंगी तो एएमआई कैसे कार्य करेगा। ठीक है, होगा क्या कि एक सेल है जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, ध्यान देंगे, तो ये जो लिम्फोसाइट है, एक लिम्फोसाइट सब पर कार्य नहीं करेगी, इसके लिए कोई अलग लिम्फोसाइट होगी, इसके लिए ये लिम्फोसाइट होगी और इसके लिए ये लिम्फोसाइट होगी, अर्थात अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग लिम्फोसाइट्स होंगे। अब ये लिम्फोसाइट्स से मारेंगे कैसे, इसे नष्ट कैसे करेंगे, ये लिम्फोसाइट्स बनाएंगे एक ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, और ये प्रोटीन इन्हें पकड़कर मार देगी। आ रही है बात समझ में? इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्लियर है इतनी बार? सबको समझ में आ रही है? इसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्लियर है? एंटीबॉडी या एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। तो बताओ यहां पर जो सुरक्षा प्रदान हुई है इस सेल को, वो किससे प्राप्त हुई है? एंटीबॉडीज के कारण। तो इसीलिए हमने इसे लिखा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। क्लियर है? अब दूसरा हम देखेंगे सीएमआई, सेलुलर मीडिएटेड इम्यून। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी सेल के अंदर जब कोई भी एंटीजन आ जाएगा तो होगा क्या, ये सेल उसे खाकर फैगोसाइटोसिस करके क्या करेंगी, नष्ट कर देंगी। तो देखो क्या लिखा है सीएमआई में, इसमें लिम्फोसाइट्स आक्रमणकारी रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, खाकर नष्ट करते हैं, जबकि ये कैसे नष्ट कर रहे थे, एंटीबॉडीज बनाकर। ठीक है, एंटीजन का प्रकोप शुरू होते ही निर्धारित या विशेष लिम्फोसाइट्स तेजी से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और लसिका अंगों में या लसिका अंगों से रुधिर में आ जाते हैं और एंटीजन के प्रति विशिष्ट एंटीबॉडीज मुक्त करते हैं और ये विदेशी एंटीजन या रोगाणुओं को या तो अपनी एंटीबॉडीज की सहायता से नष्ट कर देते हैं या उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे ही देखो ये जो लिम्फोसाइट है ना, ठीक है, जैसे ही ये सीएमआई की बात कर रहे हैं, जैसे ही सेल के अंदर क्या आएगा, कोई एंटीजन आएगा तो इन लिम्फोसाइट्स की संख्या तेजी से के साथ बढ़ने लगेगी और तेजी के साथ बढ़ते ही क्या हो जाएंगे, ये जहां पर बनते हैं, बनते कहां हैं, लसिका अंगों में। तो लसिका अंगों से कहां जाएंगे ये, ठीक है, ये आ जाएंगे ब्लड के अंदर और ब्लड में आते के साथ ही ये इसे या तो खाकर नष्ट कर देंगे या एंटीबॉडीज बनाकर नष्ट कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे, खाने वाली बात ही ज्यादा मोस्ट है। तो ये वाले जो होंगे सीएमआई में जो एंटीजन का जो निपटारा किया जाता है वो उसे खाकर नष्ट किया जाता है, जबकि एएमआई में क्या कर दिया जाता है, एंटीबॉडीज बनाकर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? स्पेसिफिक ये भी होंगे, एक के लिए एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, चल
देखो अब आया है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, इसे देखते हैं। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, क्लियर है? प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, जो प्रतिरक्षा तंत्र बना रही हैं उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं काम आ रही हैं। तो ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट,